小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事残烟，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。मिस्टर गुनशान, हम फिर से आपको ढूंढ रहे हैं। मिस्टर गुनशान, हम आपको ढूंढ रहे हैं। मिस्टर गुनशान, ये मेरा नया दोस्त है और ये आपसे कहानी सुनना चाहता है। मिस्टर गुनशान ने कहा था वो राजकुमारी को 365 कहानियाँ सुनाएंगे और आज आखिरी दिन है। आज वो जाग जाएंगी। क्या आप सुनेंगे? हाँ, हमें सुनना है। आज समझ नहीं आ रहा कौन सी कहानी सुनाऊं। हम सब आज नानसांग की कहानी सुनेंगे। वहां की राजकुमारी को कोई नहीं समझता था और उसका नाम चुईए था। जानते हो वो बाकियों से अलग क्यों थी? क्योंकि वो रात में सो नहीं पाती थी, उसे केवल दिन में नींद आती थी। बहुत खास राजकुमारी थी। राजकुमारी, राजकुमारी, दो बार सोचिए मेरी राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी, दो बार सोचिए। राजकुमारी, फिर से सोचिए। ऐसा मत कीजिए, आप गिर सकती हैं। ये बहुत खतरनाक है। राजकुमारी, आपको चोट मुश्किल में डाल रही है। जाओ और जाके कह दो पापा से, अगर बेजुबान से शादी के लिए जबरदस्ती की तो मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी, नीचे आ जाइए। ऐसा मत कीजिए। माँ, नजदीक मत आना। अगर तुम नजदीक आओगी तो मैं यही सबके सामने मर जाऊंगी। मेरी राजकुमारी, आप यहाँ घंटों से चिल्ला रही हैं। शहंशाह ने किसी को नहीं भेजा है, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। मम्मी, आप वहीं क्यों नहीं खड़ी रहती? मेरे पापा मेरे लिए जरूर आएंगे। वो मेरा ख्याल रखते हैं।
वैसे मम्मी सही कह रही थी, मेरे पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, नहीं तो वो मुझे हर वक्त इस कोल्ड पैलेस में नहीं रखते, लेकिन वो मुझे ऐसी हालत में मरने नहीं देंगे। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी नीचे आ जाइए। मैं ऊपर आ गई हूँ, नीचे कैसे उतरूं? राजकुमारी, राजकुमारी मेरी राजकुमारी नीचे आइए। ये आप क्या कर रही है? जल्दी। हमने कहा था आपसे। सगाई रद्द कर दी गई है। अब सुनिए, कुछ करने- सगाई रद्द कर दी गई है। सुनिए राजकुमारी, आपकी सगाई रद्द हो चुकी है। अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ये देखिए। नीचे आ जाइए राजकुमारी, नीचे आ जाइए। आराम से। सगाई रद्द कर दी गई। मुझसे शादी करोगे? बूढ़े नसीब, आज रात गोल्ड पैरिस की चपरासी करने की हमारी बारी है। मैंने तो सुना है वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है। क्या तुमने ये बात सुनी है? क्या वो हमारे सामने आएगी? मुझे नहीं लगता। भूत भूत वापस जाओ और देखो कि वो कौन है। शैतान! भूत! शैतान कहाँ है? कहाँ है शैतान? मारो उसे जल्दी करो। कहाँ है शैतान? अरे ये हमारी राजकुमारी है। अब मैं राजकुमारी चुये हूँ, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मैं तो बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी तो चलने के लिए निकल पड़ी थी। मुझसे मत डरिए। महल में वापस चलिए। अब आप जा सकते हैं, जाइए। जी, चलिए राजकुमारी। चलिए राजकुमारी, जल्दी चलिए। उन्होंने मुझे शैतान कहा। राजकुमारी पीना बंद कीजिए, अभी आधी रात भी नहीं हुई। राजकुमारी, अगर आप बाहर चलने नहीं गई तो आपको नींद नहीं आएगी। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं राजकुमारी, कुछ नहीं छुपा रही। असल में आपकी सगाई के बारे में है। वो शहंशाह ने नहीं तोड़ी है, बेज़ो ने तोड़ी है। बेज़ो हो? वो कौन होता है हम्म। शादी तोड़ने वाला? वो रंगीन मिजाजी है जो सबको अपनाता है, ठीक है? वही तो, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से सुना। उसे कैसे पता चला कि आप सोती नहीं हैं? इसलिए महल में सब लोग बोल रहे हैं कि आपको कोई रोग हुआ है। हाँ, मैं सोना चाहती हूँ। मैं इतनी बीमार हूँ कि जब तक सूरज नहीं निकलता मैं सो नहीं पाती। हाँ। ये किसका दिमाग था? कितना डरावना है। काश मैं भी मिस्टर गुनशन की तरह पूरी दुनिया घूम सकती। किसको ढूंढ रहे हैं आप? वो लेके चली गई। अरे रुको, मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। ले चलो। तुमने मेरे बाल पकड़े हैं, दिख नहीं रहा है क्या तुमको? रुको, मैं निकालती हूँ। ये क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है।
बहुत दर्द करता है। कौन है ये मुझे मारने क्यों आया है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं प्यार में नहीं पड़ी हूँ। किताब के हीरो और सुंदरी की तरह इस महल से कभी बाहर नहीं निकली। मैंने अभी जिंदगी भी नहीं जी है, लेकिन ये बहुत दर्द कर रहा है। राजकुमारी, 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 आप मर नहीं सकती। राजकुमारी। नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगी। राजकुमारी, आपने बाल क्यों काट दिए? आपको बाल बहुत पसंद है। सपने में एक हत्यारा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। क्या आप फिर से सपना देख रही हैं? तुम जानती हो, अगर मैं दिन के समय में सो गई तो मेरा सपना सच हो जाएगा। जाओ। राजकुमारी, अगर हम भाग गए तो सपना बदल जाएगा। हाँ, लेकिन मास्टर ने कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगी तो आप पर रत्नों का असर होगा। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इस बार मैं मरने वाली हूँ। हाँ। बचाओ 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 बचाओ। रश, मेरे बचपन में मास्टर, मुझे जन्म देने वाले पिता ने मुझे भविष्य बताने के लिए एक पत्थर दिया था। उसके बाद अगर मैं रात को सो गई तो सपने में आई मुसीबत सच होगी। अगर मैं अपने सपने बदल दूं तो मुझ पर परिवर्तन का असर होगा। इसलिए मुझे झूठ बोलकर बीमार पड़ना होगा। रोज रात मैं भूत की तरह घूमती हूँ जब तक सूरज ना निकले। हाँ, बचाओ 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 बचाओ। रुक जाओ, देखो हम बहुत देर से चिल्ला रहे हैं लेकिन उन्होंने हमें देखा ही नहीं। उन्होंने बहुत तैयारी की होगी। तुम इस दिशा में भागो, वो फिनिक्स पैलेस है और वहाँ पर बहुत सारे चौकीदार होंगे। मैं पश्चिम की तरफ भागती हूँ। दोनों ओर से हमला, ठीक है? हाँ, एक दो तीन। बचाओ 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 बचाओ। ये है गोजी पवेलियन। पता नहीं इसमें ऐसी क्या खास बात है। बचाओ बचाओ बचाओ। 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 यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? इतनी रात हो चुकी है और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये अजीब बात है। मैंने पेनिक्सिन का पाउडर लगाया है और खुशबूदार ड्रेस पहना है। अगर मुझे पसीना भी आता तो इसमें से खुशबू आती। इतनी रात गए क्या सूंघ रही है? लगता है बेवकूफ है। हवा में खून की बास क्यों आ रही है? शायद ओ नहीं, ओ नहीं। मैं बचा लूंगा, पकड़ो उसे। रुको रुको। राजकुमारी चूये, हमारे साथ चलिए। इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए।
वो मुझे मारना नहीं चाहते, तब तो मेरे पास एक तरकीब है। दूर हटो, जाने दो मुझे। तुम लोग पकड़ लो राजकुमारी को। मैंने कहा मेरे रास्ते से दूर हट जाओ, जाने दो नहीं तो मानना पड़ेगा ये राजकुमारी बहुत बहादुर है। जल्दी पकड़ो। यहाँ मत आना, बचाओ मुझे। बचाओ। शिवमू, तुम जिंदा हो? जुएमू के बारे में जानते हो? वहां पे कुछ हो रहा है, चलो देखते हैं। शूरवीर, क्या मैं मरने वाली हूँ? अगर मैं मर गई तो मेरे भाई शिनचैन को कहना, उससे कहना कि अगले जन्म में मैं उसकी देखभाल करूंगी। ये जहरीला भी हो सकता है। अगर वक्त रहते कुछ किया नहीं तो हो सकता है ये अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बात सुनो, राजकुमारी को छोड़ दो। तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? धनुषधारी! महाराज, तलवारों की आंखें नहीं होती। राजकुमारी को कुछ हो गया तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, मेरी जान या राजकुमारी की? अगर हत्यारा भाग गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तीर छोड़ो। महाराज, बचाओ बचाओ, महाराज को बचाओ। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। जी।
राजकुमारी, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, हाँ राजकुमारी। क्या हुआ इसे? ये फिर से कैसे सो गई? महाराज, राजकुमारी कमजोर है। अगर आप फिर से कोशिश करेंगे तो वो शायद नहीं सह पाएगी। ठीक है, छोड़ो। मैं सोच रहा था कि मुझे वो हत्यारा कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुम्हें लगता है वो जुयाओ जैसा दिखता है? वो ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन शुयोंग ने जीजू को हराया है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। अगर उसे रोका नहीं तो मुझे डर है कि वो हमें हरा सकता है। इतनी हिम्मत? तुम उस पर संदेह कैसे कर सकते हो? लेकिन बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम जू की परीक्षा ले सकते हैं कि वो ईमानदार है या नहीं। जल्दी बताओ मुझे। जू परिवार को कुछ भी मत कीजिए। राजकुमारी की मार्की के साथ जो शादी थी वो रद्द हो चुकी है। तो महाराज, क्यों ना हम ऐसा करें कि राजकुमारी की शादी शुयो से कर दे। अगर उसने शादी से इनकार कर दिया, इसका मतलब वो गद्दार होगा महाराज। अगर उसने इनकार कर दिया, उसका मतलब होगा कि वो कुछ और ही चाहता है। इसी बहाने से हम उसे नीचा दिखा सकते हैं, और अगर वो मान जाता है तो उसे एक प्यादे की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आप बहुत लापरवाह हैं। शीजाओ की सेना को हराने के बाद लोग आपका साथ देंगे। सम्राट बहुत सतर्क है, लेकिन आप विनम्र और विवेकी नहीं हैं। उसे ढूंढने के लिए आप महल में छुपके से गए। जो हो चुका है उसे आप जाने दो। लेकिन उस अनोखी राजकुमारी का क्या हुआ? मैंने सुना वो अभी बेहोश है। अगर वो होश में आ गई तो आपको पहचान लेगी। पता नहीं, कह नहीं सकता। ठीक है, ये कठिन होने वाला है। सम्राट ने पूरे शहर में खोजबीन का आदेश दिया है। मैं इस राजकुमारी की कहानी जानना चाहता हूं। कहते हैं कि वो एक मास्टर की बेटी थी। बाद में उसे बादशाह ने बेटी के रूप में उसे गोद ले लिया। सिर्फ शिंगचैन उससे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, कैसा रहेगा अगर किसी को महल में भेज दे तो? नहीं, अभी नहीं। हाँ, क्यों नहीं? मुझे ये अपने भाई के सामान में से मिला। ये पूरे खत का आधा हिस्सा है। गर्मी की 15 रातों में ग्वॉसी पवेलियन की हिफाजत करने के लिए हमें सेना भेजनी होगी। इसीलिए आप पैलेस में दौड़कर चले गए थे। बिल्कुल सही। हत्यारा मेरे भाई को अच्छे से पहचानता है, और राजकुमारी इस बात का सबूत है। अब समझा। सावधान, सेनापति पधार रहे हैं। मैंने यहाँ तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है। महाराज, मेरे पास भी कुछ है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, फिर पहले तुम्हारी सुनते हैं। मैंने कई साल घर से दूर बिताए युद्ध करते हुए, जिसकी वजह से जीजाओ में अमन है, और अब मुझे वापस जाकर घर वालों की सेवा करनी है। बस इसीलिए मैं आपको ये लौटाने के लिए आया हूं। एक बार इस बारे में फिर से सोच लो। लोग आपको नैनसंग का योद्धा बुलाते हैं। तुम एक ही हो जो दुश्मन को डरा कर रोक सकते हो। नानसांग की रक्षा और जीजाओ की तबाही मेरे भाई और मेरे पिताजी की दिली तमन्ना रही है, जिसे मैंने सफलता के साथ पूरा किया। इसीलिए मैं आपको ये लौटाने आया हूं। और देखा जाए तो युद्ध के मैदान में मुझे गहरी चोटें भी आई हैं जो ठीक होनी बाकी हैं। आपकी सहानुभूति चाहिए। इस्तीफे की इजाजत दीजिए। क्या आपने कभी संरक्षित शादी के बारे में सुना है? जाहिर है हुजूर। राजकुमारी बेहोश है जब से हमला हुआ है। उसकी सगाई अचानक टूट गई, जिससे वो उदास है, और उसके दिल को लगी ठेस को दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या आप राजकुमारी के साथ विवाह रचाना चाहेंगे?
जहां बना, मैं एक कट्टरवादियों के गुट से हूं, इसीलिए राजकुमारी के लायक नहीं। तुम नैनसिंग के योद्धा हो, तुम अच्छे हो और मुझे नहीं लगता तुम मेरी इच्छा को ठुकराओगे। कभी नहीं हुजूर। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त राजकुमारी को तुम्हारी जरूरत है। महाराज, बधाई हो आपको, और आपको भी सेनापति जी। महाराज, आपकी इनायत हम पे कायम रहे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बहन हमेशा खुश रहेगी। बेटा, ऐसा कहा जाता है कि इस पर तुम अपनी प्रेमिका का नाम लिखोगे तो वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहती है। प्रेमिका? क्या मैं दूसरी औरत का नाम लिख सकता हूँ? अच्छे दिन का सुंदर दृश्य। अगर तुम अपने चाहने वालों का नाम नहीं लिखोगे तो और क्या लिखोगे? मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सी लड़की है जो हमेशा शिंगचैन के सपनों में रहती है। आराम से, आराम से। हुजूर, हुजूर, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? राजकुमारी चूहे मुसीबत में है। मेरे साथ चलो। राजकुमारी की तकदीर अच्छी है। नैनसिंग के सेनापति से शादी कर रही है। क्या? सच में? मैंने सुना है कि वो आवारा है। उसका बिस्तर हजारों खोपड़ियों से बना है। और राजकुमारी साल भर बीमार ही रहती है। शाही परिवार मुश्किल की जिंदगी काट रहा है। ओह राजकुमारी, अगर आप नहीं जगी तो आपको जल्लाद से शादी करनी होगी। उठ जाइए, नहीं तो यही आपकी किस्मत होगी। राजकुमारी उठ जाइए। हमारे पास वक्त है। हाँ, जहाँ पना राजकुमारी, जहाँ पना आए हैं, उठ जाइए, आपको बचा लेंगे। पिछली बार वो कब अपने सपने में गई थी? पिछली बार जब राजकुमारी ने कहा था सीसी माताजी कुएं में गिर गई हैं और आराम से उसे बचा लिया था। और वक्त का बदलाव? करीब दोपहर को। धरती की टहनी घोड़े की टहनी से मेल खाती है। पिछली बार हम राजकुमार को नहीं ढूंढ पाए थे। बाद में पता चला कि उसने तबेले से घास का बड़ा कटोरा खा लिया था। तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? राजकुमारी ने मना किया था, मैं क्या करती। मैं इसे ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप राजकुमारी को नहीं ले जा सकते हैं। शादी सम्राट करवा रहे हैं, इसमें पूरा दिन लग जाएगा। अगर राजकुमारी नहीं जागी तो
महाराज, क्या इससे वापस मुड़ने का कोई चारा नहीं है? एक बार राजकुमारी ने शादी कर ली तो वो सम्राट के द्वारा रखी गई जासूस बन जाएगी। इससे मुसीबत पड़ सकती है। मैंने महाराज को सेनापति की मोहर वापस लौटा दी और इसीलिए उनके मन में संदेह है। अगर शादी करने से उनके दिल को आश्वासन मिलता है तो कोई बुराई नहीं। हमें भी उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हो सकता है राजकुमारी चुए ने आखिरी मुलाकात में मेरा चेहरा देख लिया, जो खतरनाक साबित होगा। अगर उससे शादी कर लेता हूँ तो वो हमेशा के लिए महल में रहेगी, जो फायदे की बात है। अच्छा विचार है। सेनापति, सेनापति, सेनापति जी, आपकी चाची ने कहा है कि वो शादी में नहीं आएंगी, इसलिए राजकुमार जी मैं आपको एक खबर देने आया था। मेरी चाची को लाने के लिए और सेवक भेजने पड़ेंगे, नहीं तो मैं खुद उन्हें लेने के लिए चला जाऊंगा। जी महाराज। वो क्या है? ये गुलशान का इतिहास है। राजकुमारी इसे पढ़ना पसंद करती हैं। गुलशान का इतिहास? राजकुमारी ने कहा कि ये बुक मिस्टर गुलशान की दिलचस्प कहानियों के बारे में है। इसे उन्होंने देश की यात्रा के वक्त लिखा था। ठीक है। मेरी पत्नी यांग हुई का रेशम बहुत ही उच्च प्रति का है। वो जो कपड़े बनाते हैं वो बहुत अच्छे बिकते हैं। जब नौका दक्षिण की ओर जाती है तब बालिंग के दोनों किनारों पर जो पेड़ लगे हैं वो बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह दिखते हैं। तुम्हारी आंखें दुनिया का सबसे सुंदर जुलूस हैं। अभी अभी ये हिली। बहना, बहना उठ जाओ। राजकुमारी उठिए, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? राजकुमारी, क्या इतना काफी नहीं है? उठ जाओ, उठती क्यों उठ जाओ नहीं? राजकुमारी। महारानी पहुंच चुकी है और मुहूर्त का समय हो गया है। अब आप रथ से बाहर आ सकती हैं। राजकुमारी अभी भी सो रही है। अब हम क्या करें? ऐसे हालात में क्या किया जाए? उन्हें रथ से नीचे उतारना होगा। जरूरत नहीं। महाराज सुन। महाराज, माँ, मेरी बहन अभी बेहोश है। वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। राजा शुंग जानते हैं कि यह शादी महाराज का ही तोहफा है। मैं इसे वापस ले जाकर अपने पिताजी से कहूंगा कि इस शादी को रोका जाए। माँ, मेरी बात मान लो। अभी मैं अपने बहन की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूँ? बिल्कुल। इस दुनिया में मेरी बहन के लायक कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है चौंगसी, मैं जो कह रहा हूं क्या वो गलत है? मैं उसे जगाना नहीं चाहता। तुम हमारे परिवार के योग्य नहीं। तुमसे शादी कैसे होगी? राजकुमारी खुद चल के मेरे महल में नहीं आएगी तो मैं उसे खुद ले जाऊंगा। जो करना है कर लो। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं रुक जाओ। क्या ये सपना है? क्या ये मेरे सपनों का राजकुमार है? दिखने में तो बहुत अच्छा है और शायद बलवान भी है। खुशबू भी कितनी प्यारी है, कितना बढ़िया है। पर ये सपने जैसा क्यों नहीं लग रहा? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो वापस आ गया? सर दुख रहा है। तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? 缘分曾经敲着家门，等着两个小小的人，勾勾手指，按下年轮。
有时今夜一直疼，是不是你在问，相爱过的人相似几分？ वो केवल तुम्हारी बहन नहीं, अब वो मेरी बीवी है। आप यहाँ तक सही सलामत लेकर आए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, क्या हो रहा है ये सब? शू चुहिए, जल्दी उठो। इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुहूर्त दोबारा निकाला जाएगा। श्रीमान बाई, इन्हें वापस भेज दीजिए। जी राजकुमार। 我们解开了记忆的不对称，也让彼此。 महाराज, लोगों के सामने सम्राट के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। उसके पास ज्यादा लोग हैं, हम उसे नहीं ले जा सकते। हमें दूर का सोचना होगा। तुम हमेशा दूर की सोचने की बात करते हो। मैंने बहन से वादा किया है, मैं उसे पिताजी से और इस महल से दूर ले जाऊंगा। लेकिन अब उसने बेहोशी में शादी कर ली। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो बेहोशी में उस आदमी के साथ सो भी जाएगी। महाराज, राजकुमारी अभी बेहोश है, वो कैसे बात कर सकती है? अगर आप चिंतित हैं तो परिस्थिति को देखते हैं। मुबारक हो राजकुमार, मुबारक हो राजकुमारी जी। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि बोइसे ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। पिताजी ये शादी कैसे करवा रहे थे ऐसे आदमी से जिसने दुल्हन को फेंका, उसकी सूरत भी नहीं देखी। शिनचैन, मत जाओ, मेरी मदद करो। शू चुहिए, तुम्हें कोशिश करनी होगी। तुम यूं ही शादी नहीं कर सकती। आज रात किससे शादी होती है ये तुम्हें देखना ही होगा। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ शू चुहिए। बारिश हो या छुरी, तुम्हें उसे पकड़ कर रखना होगा। क्यों उड़ा रहे हो उसे? मैं छींकना चाहती हूँ। दांत में इतनी खुजली क्यों आ रही है? उन्हें इस बार मैं बदलने वाली हूँ क्या? मेरे दांत इतने बड़े कैसे हो गए? क्या ये मेरे कान इतने बड़े क्यों हैं? ये इतना गंदा क्यों लग रहा है? क्या मैं बदल रही हूँ? मैं चूहा बन रही हूँ? मुझे जुजुबे पसंद है, बहुत पसंद।
说什么惹你生气了？哪句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？